नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस साल एल निन्यो का है, यानी इस साल बारिश कम होने वाली है। हमने ऑलरेडी यहां पर ज़्यादा गर्मी पड़ते हुए देखी है और गर्मी यहां पर आगे पड़ते रहने की उम्मीद भी है। देर से ही सही, मुंबई में भले ही मानसून ने दस्तक दे दी हो, लेकिन बाकी हिस्सों में लगता है कि मानसून थोड़ा डिलेड प्रोग्रेस करेगा। IMD के आंकड़ों के मुताबिक 23 जून तक देश में बारिश औसत से 42% तक कम हुई है। सेंट्रल इंडिया में हालात और भी बुरे हैं क्योंकि यहां पर बारिश 64% तक कम है। यानी मानसून भले ही मेहरबान हो ना हो, गर्मी यहां पर अपने पूरे जोर शोर पे है, जिसकी वजह से देश में आइसक्रीम और ठंडे बेवरेजेस की मांग तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। आंकड़े बताते हैं कि देश में आइसक्रीम की मांग 9 से 10 सालों में 4 गुनी हो गई है। 2025 में इसका बाजार 243 बिलियन रुपए का था, जो कि सालाना 12% की दर से बढ़ रहा है। 2030 तक ये बढ़कर 418 बिलियन रुपए हो जाने की एक्सपेक्टेशन है। इसे इंडस्ट्री कैसे देखती है? आगे जाकर मांग, सप्लाई, क्वालिटी, प्राइसेस का किस तरह का तालमेल बैठने वाला है और एल निन्यो को देखते हुए किस तरह की तैयारियां हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ बास्किन रॉबिन्स इंडिया के CEO ग्रेविस फूड्स के मोहित खट्टर हैं और शीतल कूल प्रोडक्ट्स के चेयरमैन भूपत बुवा हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मोहित, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे और शुक्रिया हमारे साथ आज समय में जारी होने के लिए। सबसे पहले, इस बार की जो गर्मी थी वो लंबी थी और थोड़ी सी सीवियर भी थी। किस तरह के नंबर्स के साथ फिलहाल आप काम कर रहे हैं? ये साल अगर हम पिछले साल को देखें तो पिछले साल बारिश थोड़ा जल्दी आई थी और काफी टाइम तक बारिश होती रही थी, तो ये पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं रहा था आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इस सीजन ने जितने भी पिछली शिकायतें थी वो दूर कर दी हैं। सीजन जल्दी शुरू हुआ, लगभग फरवरी में सीजन शुरू हो गया था और अभी तक चल रहा है। तो सीजन हैज बीन वेरी गुड। डिमांड में काफी इंक्रीज है। एंड अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग जितने भी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, मिनिमम 20% से लेकर 40, 45%, 50% तक का ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो बास्किन रॉबिन्स ऑब्वियसली इज वन ऑफ द प्लेयर्स इन द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। और हमारा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। वी हैव डन अबव एवरेज नंबर्स, वी हैव डन सम ऑफ आवर बेस्ट ग्रोथ फिगर्स इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। ओके। मोहित, साथ ही साथ आपने प्रीमियमाइजेशन की यहाँ पर बात की, तो किस तरह के टेकर्स हैं फिलहाल मार्केट्स में? और जहाँ तक प्रीमियमाइजेशन की बात आती है विद इन आइसक्रीम एज अ कैटेगरी, किस तरह से आप यहाँ पर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को भी यहाँ पर इन एन एस्पिरेशन सेंस डिमांड में ग्रोथ बनता हुआ देखेंगे? हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि डिमांड हैज बीन गोइंग अप एवरीवेयर, ना सिर्फ टियर 1 सिटीज या टियर 2 सिटीज में, बट इवन टियर 3, टियर 4 सिटीज में हम लोग अच्छा डिमांड बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इंडिया में फॉर्चुनेटली अगर आप कहें तो आइसक्रीम कंजम्पशन स्पेशली इतना हाई नहीं है आज की तारीख में एज कंपेयर टू मेनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज। और इसका जो मैक्सिमम जो कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि जो अपसाइड है ग्रोथ का वो मार्केट में बहुत अच्छा है। मतलब इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स वी डू सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ अक्रॉस डिफरेंट टियर क्लासेस इन द कंट्री। दैट इज एट वन लेवल। प्रीमियमाइजेशन आपने पूछा, तो प्रीमियमाइजेशन डेफिनेटली एक जमाने में हम लोग देखा करते थे कि वैल्यू फॉर मनी फॉर कस्टमर्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई दे वुड बाय अ प्रोडक्ट। लेकिन आज की तारीख में कस्टमर्स नॉवेल्टी ढूंढते हैं, इनोवेशन ढूंढते हैं, दे लुक फॉर प्रोडक्ट्स दैट रेजोनेट विद देम। एंड आई थिंक ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ आइसक्रीम कैटेगरी में नहीं है, ये डिफरेंट फूड कैटेगरीज में है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में है, ये ट्रेंड विजिबल है। एंड आइसक्रीम कैटेगरी इज नो एक्सेप्शन। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स आर दे आर प्रेफरिंग ब्रांड्स जो उनको कुछ नया लाके देते हैं, या अगर आप आइसक्रीम कैटेगरी की बात करें जो नए फॉर्मेट लाते हैं या नए फ्लेवर लाते हैं या नई तरह का एक एक्सपीरियंस उनको पेश करते हैं। आई थिंक कस्टमर्स आर प्रेफरिंग दोज एंड इट इज नो लॉन्गर अबाउट जस्ट वैल्यू फॉर मनी, इट इज अबाउट व्हाट makes sense for me as an individual. I think that is what we are seeing the market transition to. मोहित, अगर हम कैपेक्स की बात करें, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हमने इस इंडस्ट्री में आते हुए देखी हैं और जैसे आपने कहा कि ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, मे बी कपल ऑफ डेकेड्स बैक यहाँ पर लिमिटेड ब्रांड्स से लिमिटेड अवेयरनेस थी,
इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स के सामने, चाहे इंडिया अभी भी एक अंडर डेवलप्ड मार्केट है, लेकिन एक्सपोजर काफ़ी अच्छा खासा मिला है यहाँ पर। तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स, किस तरह के नए पार्टिसिपेंट्स, इंटरनेशनल पेनिट्रेशन कैसी बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी जो मार्केट का पेनिट्रेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, जो मार्केट की कंजम्पशन है आइसक्रीम की, वो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से, मैं अगर आपको बताऊं, इंडिया का कंजम्पशन और यूके का कंजम्पशन ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि ओके। यूके की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है। बट वी स्टिल सी दैट द साइज ऑफ द मार्केट इज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर। तो दैट मतलब उससे आपको एक आइडिया आएगा कि कंजम्पशन कितना बढ़ सकता है इंडिया में। तो आई थिंक जैसे जैसे इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, और वो हो रही है, पिछले काफी सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एज डिस्पोजेबल इनकम्स इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ वर्किंग मेंबर्स इन द फैमिली इंक्रीज, आइसक्रीम कंजम्पशन उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करके इट विल आल्सो कंटिन्यू टू इंक्रीज। तो आई थिंक अपसाइड जो है ग्रोथ के लिए वो काफी अच्छा है इस इंडस्ट्री में। एंड इसको देखते हुए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू टू कम इन, क्योंकि अपसाइड तो नए प्लेयर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है और ब्रांड्स आए मार्केट में। एंड हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि नए नए ब्रांड्स एंटर कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। मोहित, जहाँ तक बास्किन रॉबिन्स की बात है, किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स और किस तरह का विजन है यहाँ से आगे जाकर? सो हमारा प्लान बहुत क्लियर है। वी ऑब्वियसली विल कंटिन्यू टू ग्रो इन द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द मार्केट। हमारा अभी प्लान हमारा एक प्लांट है पूना के पास, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट है। वी आर ऑब्वियसली लुकिंग एट ग्रोइंग द प्लांट फर्दर, वी आर लुकिंग एट प्रोड्यूसिंग मोर। In terms of on the market side, on the demand side of things, from a very simple perspective, जो ब्रांड की अवेलेबिलिटी है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। आज की तारीख में हमारा प्रेजेंस 300 सिटीज में है, लेकिन इंडिया में आप जानते ही हैं कि 300 cities is possibly just a tip of the iceberg, and one can go into many many more cities. तो ऑब्वियसली हम अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी को और कन्वीनियंट करना चाहेंगे, और पॉइंट्स पे लेके जाना चाहेंगे। And from a product perspective, we will continue to offer some of the most innovative products, some of the most innovative flavors and formats, जो इस कंट्री ने नहीं देखे हैं आज तक। We have been introducing a lot of those in the market, and आगे भी हम लोग वैसे ही करते रहेंगे। So that is our approach to the market. मोहित, अगर हम डेयरी कॉस्ट प्रेशर्स देखें, शुगर प्राइस वॉल्टिलिटी देखें, कोको एंड वेरियस अदर फ्लेवर्स एज वेल, किस तरह से आप एज अ कंपनी इसमें हेज कर रहे हैं? हमारा इसमें अप्रोच ऐसे है कि जो अगर तो इम्पैक्ट इज इन अ रेंज जो हम एब्जॉर्ब कर पाए तो हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वी डोंट नेसेसरली पास इट ऑन टू द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द रीसेंट पास्ट, वॉर को लेके, जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर सिचुएशन है उसको लेकर के देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस। अ लॉट ऑफ द इनपुट कॉस्ट्स हैव गॉट इम्पैक्टेड, बट हम लोगों ने उसको पास नहीं किया है कंज्यूमर को, एंड वी हैव कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इट। हाउएवर, लास्ट ईयर, आई मीन, आपको शायद याद होगा कि चॉकलेट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोको इन द मार्केट, एंड कोको प्राइसेस हैड गॉन अप ट्रेमेंडसली। So some part of that we did pass on to the market. So we did recover a small part of it from the consumer as well. क्यूकॉम की अगर बात करें, एंड द वे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में यहाँ पर बदलता हुआ या पिकअप करता हुआ नजर आया है, ओवरऑल बिजनेस का कितना हिस्सा अभी भी फिजिकल प्रेजेंस है, कितना क्यूकॉम है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं? बास्किन रॉबिन्स का प्रेजेंस मल्टीपल चैनल्स में है। हम लोग हमारी जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो थ्रू आवर ओन पार्लर्स है, एंड हमारे बिजनेस का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आज की तारीख में हमारे पार्लर्स की सेल से आता है। जहां तक आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑब्वियसली इज अ ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द मार्केट। Maybe I can tell you that about 30%, 32% of our business is coming in from online platforms, जिसमें दोनों तरह के प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो एग्रीगेटर्स जिनको जैसे स्विगी या जोमेटो, जो डिलीवरी एग्रीगेटर्स हम लोग बोलते हैं, वो हैं, और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट या ज़ेप्टो या ब्लिंकिट एटसेट्रा हैं। तो लगभग 30% ऑफ आवर बिजनेस, 30 to 35% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। नाउ
अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की टोटल सेल देखूं, इन द कंट्री मे बी, इन द इकोनॉमी इट मे बी ओनली 5 or 6% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ द इकोनॉमी मे बी कमिंग फ्रॉम क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। लेकिन आइसक्रीम जैसे कैटेगरी के लिए, जहां द लास्ट पॉइंट, द लास्ट माइल कन्वीनियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी आर ग्रेटर ट्रैक्शन इन दिस कैटेगरी। तो हमने देखा है कि जो जो चॉइस कस्टमर की है, पहले दे वुड ऑर्डर समथिंग फॉर द होल फैमिली, एंड आज की तारीख में अगर 4 लोग हैं फैमिली में तो 4 डिफरेंट चीजें ऑर्डर करी जाती हैं या 4 डिफरेंट फ्लेवर ऑर्डर किए जाते हैं। राइट। ऑनलाइन में वो कन्वीनियंस अवेलेबल है आपको। सो आई थिंक दैट इज द ट्रेंड दैट वी आर सीइंग। तो आगे भी ऑनलाइन को हम बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। वी डू सी इट्स इम्पोर्टेंस कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज as we go ahead into the future. ऑलराइट मोहित, एक फाइनल क्वेश्चन देन, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे प्लान्स हैं प्रीमियमाइजेशन एज अ सेगमेंट में, आपके एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द कंपनी फॉर दिस सीजन? ग्रोथ अच्छी खासी है, क्या ये नए फ्लेवर्स होने वाले हैं, क्या नई जोग्राफीज हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं? जी, तो आई थिंक इनोवेशन एंड बास्किन रॉबिन्स आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। हम लोग हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि कुछ नया लेकर आएं। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि किसी पुराने फ्लेवर को रीब्रांड करके नया एक नाम दे दें, ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारे जो सम क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जो हमने इंट्रोड्यूस करे हैं इस साल, उसमें जो ग्लोबल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दुबई चॉकलेट। Dubai chocolate is a globally trending flavor, and we have brought that into our parlors, into our retail offering, so that can be found by customers. It is at par with the best products available anywhere in the world. That is one. Matcha का trend, especially young generation के लिए, it's a very very strong trend. So there is a matcha strawberry flavor that has come in, and in our parlor range, and similarly हमारे retail range में ऐसे कई products हैं जो introduce किए गए हैं, जैसे choco pie एक product है जो कि introduce किया गया है, which is new. There are new kinds of flavors in cones, in sticks. Dubai chocolate as a flavor has been introduced in the retail range also. So I think these are some of the products that we've introduced. There are 100% fruit-based sticks. एक जमाने में वो एक फ्लेवर हुआ करता था, जो हम स्टिक या जो लॉली बोलते हैं जिसको, उसको वाटर आइस या और एक फ्लेवर के साथ बनाया जाता था. We have made the products with pure fruit, and it's like having a fruit on a stick, literally. So there are those kind of products which are available in our range today. So हमारी यही उम्मीद है कि जो हमारी जो इनोवेशंस हैं, जो नए प्रोडक्ट्स हैं, नए फ्लेवर्स हैं, customers are able to try those, and we are making it more and more convenient for them to try those products. पॉइंट टेकन। मोहित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और वो सारी की सारी डिटेल्स ओवरऑल इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री के बारे में और ऑफ कोर्स बास्किन रॉबिन्स में क्या कर रहा है उस पर भी शेयर करने के लिए। well, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लेकिन आइसक्रीम पर यह चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शीतल कूल प्रोडक्ट्स के चेयरमैन भूपत भुवा इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका, और हम बात कर रहे हैं आइसक्रीम के बिजनेस पे, जहां पर पिछला साल बहुत बेहतरीन नहीं था, लेकिन इस साल हमने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखे हैं। हमारे साथ शीतल कूल प्रोडक्ट्स के चेयरमैन भूपत भुवा हैं। भूपत जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हम ब्रेक से पहले बास्किन रॉबिन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस साल 20 से 45% का इजाफा यहाँ पर अक्रॉस बिजनेसेस कैटेगरीज में आइसक्रीम्स में होता हुआ नजर आया है। आप कैसे देखते हैं ये नंबर्स, और आपके लिए ये साल कैसा रहा अब तक? नमस्कार, फिर तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करें। और आपका जो क्वेश्चन है, मैं इस साल समर सीजन बहुत ही अच्छा रहा है, और एवरेज मेरे हिसाब से खास करके गुजरात में और आउट ऑफ गुजरात जहां तक हमारा शीतल का प्रोडक्ट जाता है, एवरेज मिनिमम 15 से 25% का सेल्स में हमें ग्रोथ मिला है। और इस साल जो सीजन एवरेज जो रेगुलर रहती है उससे 10 से 15 दिन का सीजन का और भी लाभ मिला है, और अभी भी सीजन चालू है।
जी हाँ, इस बार गर्मी थोड़ी लंबी पड़ी है और जून एंड आने को है, उसके बाद भी गुजरात में तो स्पेशली अभी तक कोई बहुत अच्छी बारिश फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन भूपत जी, अब आगे यहाँ से जाते हुए किस तरह के प्रेशर्स का सामना आप एज एन इंडस्ट्री कर रहे हैं? क्योंकि गर्मी जिस तरह की थी उसमें डेयरी में प्राइस इंक्रीज तो हमने आता हुआ देखा है, दूध के प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़े, तो किस तरह से उन सब चीज़ों को हेज किया जा रहा है? देखिए, प्राइस इंक्रीज तो जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उनके हिसाब से रहेगी, लेकिन उनको फेस करने के लिए मार्केट में जो हीरो प्रोडक्ट्स है हमारी कंपनी के और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं और हर साल हम नए फ्लेवर्स कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो उनकी जो कॉस्ट मैनेज करने के लिए हमें प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है और जो बाकी के जो जनरल ट्रेड में जो प्रोडक्ट चलती है उसमें प्राइस हमें इंक्रीज नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है काफ़ी कुछ उसमें सुधार हुआ है और समर सीजन के पूरे होते ही जो अभी माहौल था तो वो भी कम हुआ है। तो इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि अभी जो प्राइस इंक्रीज हो धीरे धीरे कम होने भी चालू हो गए, खास करके पाम कर्नल ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऐसी जो बल्क क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट लगती है उनका प्राइस कभी कम होना भी स्टार्ट हो गए और मेरे को लगता है अगले दिनों में कुछ हम मैनेज कर पाएंगे, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। पॉजिटिवली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे आपने कहा कि प्राइस इंक्रीज यहाँ पर है, तो कितना प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है इस सीजन में? एवरेज 10% के आसपास प्राइस इंक्रीज हुए हैं एवरेज, किसी में 15% भी हुआ है, तो एवरेज 10% प्लस प्राइस प्लस हुए हैं। भूपत जी, जैसे आपने कहा कि नए नए फ्लेवर्स यहाँ पर लेके आने की कोशिश है, तो इस सीजन में क्या नए फ्लेवर्स अब तक रहे हैं और किस पर काम हो रहा है? देखिए, नेचुरल फ्रूट बेस्ड फ्लेवर्स हमारी कंपनी ने काफ़ी इंट्रोड्यूस की है। कम से कम 4 फ्लेवर हमने मार्केट में दिए हुए और भी हम एवरेज हर क्वार्टरली नए नए फ्लेवर्स मार्केट में आते हैं। इस बार हमने आइस पॉप्स यानी गली गोला नाम से नई प्रोडक्ट 4 फ्लेवर में भी मार्केट में दी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उनके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमने इंक्रीज किया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरा अगला सवाल है आपसे, किस तरह के एक्सपेंशन आने वाले समय में आप एज ऑफ नाउ प्लान करके बैठे हैं? किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं आप? देखिए, इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ हो रहा है और मेरी कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है, हिसाब से हम अगले नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी मिनिमम 25% के आसपास हम इंक्रीज कर रहे हैं। जो हमारी फैसिलिटीज है वहीं पे, उनके सिवा भी हमारा जो आउट ऑफ गुजरात और आउट ऑफ इंडिया जो हमारी प्रोडक्ट जा रही है उनकी डिमांड के सामने हमारा कुछ नया एक चाइल्ड प्लान लगाने का प्लानिंग है। तो वहाँ पे समझो मिनिमम 30 से 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम नया लाके अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। भूपत जी, और एज ऑफ नाउ आप गुजरात और उसके आसपास हैं, क्या प्लान है इंक्रीज करने का और भी पार्ट्स ऑफ इंडिया में? देखिए, शीतल आइसक्रीम गुजरात के सिवा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और इस साल से हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो जो स्टेट में 10 से ज़्यादा स्टेट में हमारा जो प्रोडक्ट जा रहा है और 16 से ज़्यादा कंट्री में हम यहाँ से ये प्रोडक्ट आइसक्रीम यूएसए और काफ़ी 16 से ज़्यादा कंट्री में ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं। हमारा प्लानिंग है कि अभी जो वॉल्यूम है उसको मिनिमम 2 टाइम 3 टाइम बढ़ाएंगे। और आपको लगता है आगे जाकर भी भूपत जी ये बिजनेस उतना ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है? और जिस तरह से बात की जा रही थी कि अभी भी इंडिया में बहुत स्कोप है आइसक्रीम देने का। यस, देखिए, मार्जिन तो हम कॉस्ट मैनेज करके कर सकते हैं, रेट इंक्रीज करके कर सकते हैं। मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है और मार्केट की साइज अभी हम बात करें तो एवरेज पर पर्सन पर एनएम एवरेज 300 से 400 ml कंजप्शन अपने इंडिया में हो रहा है। और जो डेवलप कंट्री है, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 8 लीटर से 20 लीटर वहाँ पे कंजप्शन हो रहा है। तो स्कोप तो बहुत है, जितना भी हम क्वालिटी को बेस रख के जितना हम काम करेंगे उतना कम है। यानी आप समझिए कि 400 ml से लेके हम मिनिमम अगले 5 साल में 10 लीटर तक अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं, वॉल्यूम को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ऑल राइट भूपत जी, जैसे आपने बताया कंपैरिजन ही नहीं है अगर इंडियन मार्केट्स में और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में कहाँ देखा जाए। हम एमएल की बात करें, वो वहाँ पे लीटर्स की बात करें, तो क्लियरली अच्छा खासा बड़ा इनसाइट या पेनिट्रेशन अभी भी इंडियन मार्केट्स में होना यहाँ पर बाकी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भूपत जी आज हमारे लिए यहाँ पर समय निकालने के लिए और वो सारी की सारी डिटेल्स शेयर भी करने के लिए। बल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।